हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हितेश सर। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10 सीबीएसई लाइव प्रोसेसेस। ओके, और इसके एमसीक्यू करेंगे 50+ एमसीक्यू होने जाने हैं, जिसको मैंने नाम दिया है सुपर 50 सीरीज। ओके, और इस चैप्टर के आपके जो फ्री नोट्स हैं और जब इसकी पीडीएफ नहीं, फ्री नोट्स, ओके, जिसमें आपको काफ़ी डिटेल में, जिसके आप हेल्प से 95+ स्कोर कर सकते हो, तो वो मिल जाएगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। आई एम हितेश कुमार, योर टीचर। फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर की, और ये वीडियो काफ़ी अच्छी चल रही है, और इसकी पीडीएफ ऑलरेडी जो है टेलीग्राम ग्रुप में है, और काफ़ी लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सके। आप भी सारे ज्वाइन कर लो। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने 5 क्वेश्चंस, जैसे कि मैं हर बार करता हूं, और इसके आपको आंसर देने हैं। और इसके आंसर आपको कहाँ मिलेंगे? अगर तो आपको पता है, सभी तो नहीं पता होंगे, बट मे भी आपको कुछ इंटेलिजेंट बच्चों को सब पता हो, तो उसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो आप। और अगर नहीं इसका आंसर पता, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इसके आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, क्या है क्वेश्चन? जाइलम ट्रांसपोर्ट्स डैश एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट डैश। सो जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में, और फ्लोएम की ट्रांसपोर्ट करता है, ये बताना है। सेकंड है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन सेल्स ऑफ ए लीफ। कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है लीफ में, वो बताना है। देन प्रोटीन आफ्टर डिएस्टिंग कन्वर्टेड, प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, ये बताएंगे। देन वेजल्स विच पंप्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू इंटायर बॉडी। सो हार्ट से पूरी बॉडी तक जाता है, उसका नाम बताना है, कौन पहुँचाता है। लास्ट में रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी। सो इसके आपको आंसर देना है। सो फर्स्ट एमसीक्यू। और स्टूडेंट्स आपको मैं पहले बता दूं, जो एमसीक्यू है ये वाले, तो ये एमसीक्यू कुछ एमसीक्यूज मैंने कहाँ से लिए हैं? लास्ट ईयर पेपर से। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं वहाँ से खुद बनाए मैंने, और कुछ, ठीक है। और सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इसमें। सो ऐसा नहीं है कि ये एमसीक्यू करोगे तो आपके सिर्फ एमसीक्यू ही सॉल्व होंगे। एमसीक्यू तो सोल्व वहाँ से 20 तो 20 आप स्कोर करेंगे, चाहे 30 जितने भी आएंगे, फुल स्कोर करोगे, प्लस जो दूसरे क्वेश्चन है ना, उनके भी आंसर आप दे पाओगे। क्लियर? और मैं आपको बता दूं, एमसीक्यू ही हैं जो मार्क्स कम करते हैं। एमसीक्यू ही आपके मार्क्स कम करेंगे एग्जाम में। जो थ्योरी वाले ना, उसमें तो थ्योरी वाले में से तो आप फुल स्कोर कर लोगे, प्रॉब्लम कहाँ आएगी? एमसीक्यू में। और वो कौन कौन करवाएगा, इस वीडियो से आप समझ लेना। और इसके जो, ओके, चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में कर लेंगे, इसके बारे में और बताएंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज। ओके, सो हमारी बॉडी में जो डेफिशिएंसी अगर हो जाए हीमोग्लोबिन की, तो कैसे पता चलेगा हमें कि हुई है? तो उसके हमें क्या क्या रिजल्ट्स दिखेंगे? ओके, कॉन्सिक्वेंसेज उसके क्या होंगे? फर्स्ट, शॉर्टेज ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में, ऑन द बॉडी मीन्स हमारी बॉडी में ब्लड कम हो जाएगा। सेकंड, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड थर्ड, ब्रीथलेसनेस और फटीग। सो इनमें से क्या होगा, या सभी ही होंगे? तो इसका राइट आंसर है डी, सब कुछ होगा। अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया, हीमोग्लोबिन को एचबी भी बोलते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो गया तो क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन कैरी करते हैं हमारी बॉडी में। ओके, ये क्या है? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो भी ट्रैवल हो रही है, वो कौन कर रहा है? वो हीमोग्लोबिन कर रहा है। और ऑक्सीजन से तो हमें एनर्जी मिलती है, ये चाहिए हमें। ओके, तो इसलिए अगर इसकी कमी हुई तो ब्लड कम होगा, इससे क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होगी, एंड हमें फटीग और सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। क्लियर? सो डी, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। और ये लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में आया था, इसलिए मैंने इसमें नोट किया है, लेकिन वो क्वेश्चन की फॉर्म में था, बट मैंने एमसीक्यू बना दिया। नेम द 2 लिक्विड्स यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रिपेयरिंग टेम्परेरी माउंट ऑफ ए लीफ पील टू ऑब्जर्व स्टोमेटा। ओके, स्टोमेटा को ऑब्जर्व करने के लिए जो टेम्परेरी माउंट बनाते हैं हम, लीफ पत्ते का पील उसको छील के करके बनाते हैं, उनमें उसमें 2 लिक्विड यूज़ होते हैं। वो दोनों लिक्विड कौन कौन से हैं? ठीक है, ऐसा एक्सपेरिमेंट कुछ तैयार करना है ताकि हमें स्टोमेटा दिख सके। ये स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा, ठीक है, दिख रहा है ना ओपन स्टोमेटा। तो इसमें 2 लिक्विड यूज़ होते हैं, उनका नाम बताना है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ओके, उसका भी मैंने एमसीक्यू बना दिया, और ये 3 मार्क्स में आया था, इतना मैं आपको बता दूं। सो कहने को एमसीक्यू कर रहे हैं हम 1 मार्क्स का, लेकिन ये क्वेश्चन किस में था? 3 मार्क्स का। और लास्ट वाला था वो 2 मार्क्स का था।
ओके, सो इंपॉर्टेंस देखो इनमें एमसीक्यूज की कितनी है। सो फर्स्ट सैफरनिन एंड ग्लिसरीन, सेकंड अल्कोहल एंड ग्लिसरीन, या सी सैफरनिन एंड अल्कोहल। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है ए सैफरनिन एंड ग्लिसरीन। ओके, अगर किसी को पता है आंसर तो आप पहले ही बता सकते हो, मेरे बताने से कमेंट कर सकते हो नीचे। अगर नहीं पता तो मैं तो फिर बताऊंगा ही। ओके, सो सैफरनिन क्या करेगा, इज यूज टू स्टेन द लीफ पील। स्टेन मीन्स उसको कलर देगा, जैसे ये डार्क हो रहा है, ठीक है, इसको कलर देगा ताकि ईजिली दिखे। और जो ग्लिसरीन है इससे क्या होगा, ये क्या करता है, ये गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और प्रिवेंट करता है ताकि वो जल्दी ड्राई ना हो जाए। ओके, सो ईजिली हमें दिखे इसलिए हम यूज़ करते हैं वॉच क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जाइलम ऑन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। ओके, अब जाइलम, ऐसे क्वेश्चन मैंने पूछा था फर्स्ट में, उसमें जाइलम आया था। जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल, तो स्टूडेंट्स आपको मैं सिंपल बता दूँ, जाइलम फॉर जल। जो मेरे टीचर ने मुझे बताया था मैं आपको बता रहा हूँ, जाइलम फॉर जल एंड फ्लोएम फॉर फल। इट मीन्स जाइलम से जल, जल क्या होता है वाटर, एंड फ्लोएम से फल, फल क्या होता है फूड। सो फ्लोएम फूड कैरी करता है प्लांट्स में एंड जाइलम जल कैरी करता है। सो ए, इसका राइट आंसर आ गया ए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कौन करेगा, जाइलम करेगा। इतना क्लियर है, जाइलम फॉर जल क्लियर कर लो, एज माइंड में फिक्स कर लो। और इसकी डायग्राम से मैं बता दूँ, ये देखो इसकी एक डायरेक्शन आ रही है ना, इसका मीनिंग क्या है कि वाटर हमेशा नीचे से ऊपर ही जाएगा, कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आएगा, ठीक, कभी भी नहीं आने वाला। ओके, सो इसका जो जब डिफ्रेंशिएट करते हैं ना तो उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। एक तो क्या प्रॉपर्टी लिखते हैं कि जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर, और अगर 2 मार्क्स में आके दूसरी प्रॉपर्टी लिखो तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे जो वाटर जाता है जाइलम से फ्लो करता है वो क्या होता है यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर। यूनी डायरेक्शनल मीन्स एक ही डायरेक्शन में, सिर्फ ऊपर कोई। ओके, लेकिन जो फूड है, फूड नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा, लेफ्ट भी जाएगा एंड राइट भी जाएगा। सो वो यूनी डायरेक्शनल नहीं होता। सो डिफरेंस आप जब बता सकते हो। सो फिर हमने क्या 1 मार्क्स का कवर किया, नहीं, 2 में आ जाए, 3 में आ जाए, हम तो लिख देंगे, लेकिन अगर अच्छे से समझाए तो। और बाकी जो नोट्स हैं, नोट्स में तो सब कुछ है ही। सो मार्क्स 95+ लेके आने हैं, और जिसने अच्छे से पढ़ा तो उसके तो फुल भी आ जाएंगे। ओके, पढ़ना जरूरी है और वीडियो जरूर देखना फुल, तभी मार्क्स आएंगे। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर। अब जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस क्या एक रिएक्शन है, ओके, प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, तो उसमें क्यों यूज होती है, ए टू ऑब्जॉर्व लाइट, ओके, देन बी टू गिव कलर। देखो क्लोरोफिल से कलर तो मिलेगा ही मिलेगा, पता है, लेकिन क्या फोटोसिंथेसिस में उसका यूज़ है कलर से, नहीं, ठीक है, कलर से कोई यूज़ नहीं है। रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, नन ऑफ दिस, ये तो आएगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए टू ऑब्जॉर्व लाइट। ओके, लाइट को ऑब्जॉर्व करने के लिए फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल यूज़ होती है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगी तो क्या करेगी, लाइट ऑब्जॉर्व नहीं होगी, लाइट ऑब्जॉर्व नहीं होगी तो खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो ऑटोट्रोफ अपना खाना नहीं बनाएंगे, अगर ऑटोट्रोफ अपना खाना नहीं बनाएंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और हमें फूड भी नहीं मिलेगा। सो काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। कहीं पे डाउट होगा, कुछ नहीं समझा रहा, कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं फिर से उसे को बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू। अब प्रोटीन डाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट होते हैं, ये भी मैंने क्वेश्चन पूछा था। ओके, ये ग्लाइकोजन में। आपको मैं स्टूडेंट बताता हूँ जो ग्लाइकोजन क्या है, हमारी बॉडी में जो स्टोर होता है फूड, ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर होता है, किसकी फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन में। तो इसका तो ये आंसर नहीं है, ठीक है, ये अलग, मैं पूरा कवर करता जाऊँगा, पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा कनेक्ट दी डॉट करना है। कनेक्टिव डॉट थ्योरी पता क्या है, मैं हमेशा वही यूज़ करता हूँ, एक डॉट, दूसरी डॉट, तीसरी डॉट, चौथी डॉट, उन सबको कनेक्ट कर दो, एंड दैट इज कॉल्ड कनेक्ट दी डॉट थ्योरी। और इससे क्या होता है, पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज होता है, फुल चैप्टर। और ऐसा नहीं कि ऐसा है, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता हूँ ना तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों मिक्स कर देता हूँ। क्यों मिक्स करता हूँ, ताकि करना तो तीनों ही है 10th में उनको, तो क्यों ना उनको कनेक्ट करते जाएँ। अगर मान लो केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर चल रहा है तो मेटल्स नॉन मेटल वाले भी उसमें क्वेश्चन आएंगे, अगर मेटल्स नॉन मेटल चल रहा है तो इसके आएंगे, चाहे एसिड बेसिस सोल्ट के आएंगे, तो क्यों ना उसको मिक्स कर दें। ओके, पूरा पूरा रिवाइज होता जाएगा और पजल नहीं होगा, वो अच्छे से समझेगा कि यस ये तो ईजी बड़ी बड़ा है। ओके, या ओके,
सो इसको इसका आंसर प्रोटीन्स आफ्टर डिजेशन आर कन्वर्टेड इनटू, तो किस में कन्वर्ट होते हैं? इसका राइट आंसर है बी, अमाइनो एसिड्स। ओके, अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है प्रोटीन डिजेशन के बाद। क्लियर? देन नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स? सिंथेसिस मीन्स होता है मेकिंग, ठीक है, मेकिंग, बनाने में, प्रोटीन बनाने में कौन सी चीज़ हेल्प करती है? सो यहाँ पे पिक्चर में देखो, नाइट्रोजन इज ए की कंपोनेंट इन, सो नाइट्रोजन होगी यूज, इसका राइट आंसर नाइट्रोजन। क्लियर? तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि ऑप्शन सारे पढ़ूँ, कुछ में मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, जिसमें पढ़ने वाला होगा तो डेफिनेटली पढ़ूंगा, क्योंकि कुछ बताना भी होता है एक्स्ट्रा, लेकिन इसमें नहीं था, इसलिए डायरेक्ट आंसर नाइट्रोजन। तो आपको अगर पता था पहले आंसर तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, अगली बार मैं उसका भी थोड़ा मेंशन कर दूंगा। कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, हमारे जो प्लांट्स है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स वो किसकी फॉर्म में स्टोर होते हैं? ए, ग्लाइकोजन। सो ग्लाइकोजन किस में होता है? एनिमल में। एनिमल क्या करते हैं? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। अगर आंसर पता है तो कमेंट में बता दो, ओके, फिर मत बोलना सर ने टाइम नहीं दिया। बी, स्टार्च, सी, माल्टोज, या डी, फ्रुक्टोज। तो इसका राइट आंसर क्या है? आई नो आपको पता होगा, बी, स्टार्च। ओके, प्लांट किस में अपना जो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। और एनिमल किस में करते हैं? एनिमल इंक्लूड्स ह्यूमन। ओके, एनिमल, ह्यूमंस भी आएंगे, हम भी एनिमल ही हैं, जानवर से कम थोड़ी हम। ओके, तो क्या है? ग्लूकोज एनिमल, लेकिन इसका आंसर था स्टार्च। ओके, वेरी गुड। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरोवेट। ओके, पायरोवेट पायरोवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। ओके, तो स्टूडेंट्स ये डबल रिपीट हुआ है, तो मैं थोड़ा सा अभी बता दूंगा, थोड़ा सा बाद। तो ब्रेकडाउन जो पायरोवेट, जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी सब कुछ मिलेगा तो वो किस में होता है? होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको मैं एक्सप्लेन पिक्चर के हेल्प से करूँगा, जो कि मैंने नेक्स्ट स्लाइड में की है, कुछ 10-20 स्लाइड्स छोड़ के। ओके, तब अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, जो आपके बुक में डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग। ओके, द ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्यों कौन सा होता है? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, जो अपना खाना खुद बनाएंगे। क्या हम खुद अपना खाना बनाते हैं? क्या ह्यूमंस खाना अपना खुद बनाते हैं? अब आप बोलोगे सर यस, हम तो अपना किचन में हमारी मम्मा खाना बनाती है, तो हम डिपेंडेंट है किसी और पे, कुकिंग को खुद करते हैं, लेकिन खाते प्लांट्स ही हैं। ठीक है, जब मीट खाते हैं तो हम किसी और पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम क्या है? हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। लेकिन ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका होता है? प्लांट्स का। तो उनको क्या क्या चाहिए प्लांट्स को? उनको चाहिए क्लोरोफिल, डेफिनेटली चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि सनलाइट ऑब्जॉर्व कर सकें। किया था ना, पढ़ा था ना इसके बारे में। देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, एंड सनलाइट तो डेफिनेटली चाहिए। तो इसका फिर आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दीज। ओके, सब कुछ चाहिए प्लांट्स को। द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ सिस्टम 4। तो किडनी किसका पार्ट है? वेरी इजी क्वेश्चन। तो आपको पता है न्यूट्रिशन का पार्ट नहीं है, रेस्पिरेशन का नहीं है, एंड दिस इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, ओके, एक्सक्रीशन किससे करते हैं हम? किडनी से करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, वो सारा फिल्टर होके बाहर जाएगा। इसके पार्ट्स एक बार देख लेते हैं। पहले तो वेना कावा एंड एओर्टा, हार्ट से जो पाइप्स आई, ओके, इसको बोलते हैं वेजल्स आई, वेन्स आई, जो मर्जी बोलो, आर्टरीज एंड वेन्स। देन रेनल वेन एंड रेनल आर्टरी। सो रेनल क्या होता है? रेनल किडनी को ही बोलते हैं। ओके, तो कन्फ्यूजन होता है कि पता नहीं क्या लिख दिया यहाँ पे। देन ये कौन सी शेप होती है? पेयर शेप, बीन शेप, सॉरी, ओके, बीन शेप, राजमा की तरह होते हैं। देन यूरेटर, 2 पाइप्स आती हैं, एंड नीचे यूराइनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मेल्स में लॉन्ग होता है और फीमेल्स में शॉर्ट होता है। ओके, तो ये सारा था इसका। और हमारी बॉडी में नेफ्रॉन्स होते हैं। फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स कितने होते हैं? 1.5 मिलियन, मीन्स 15 लाख। तो सारा कुछ कनेक्ट करते जाना है। तो ये कौन सी थी? एक्सक्रीशन थी। अब जानने को तो जो एमसीक्यू था बड़ा इजी था, लेकिन हमने इसमें क्या पढ़ लिया? और सारा कुछ इसके बारे में पढ़ लिया, नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ लिया, तो कुछ भी आ सकता है। ओके, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म derives its food from body of another living organism without killing it।
ओके, बिना मारे मीन्स डेड गेम मैटर पे नहीं कर रहे हैं लेकिन किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन सेप्रोफाइटिक। सो सेप्रोट्रोफिक, इनको सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, सो सेप्रोट्रोप्स बोलते हैं। और सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है? जो डेड डिकेइंग मैटर पे रहते हैं। ओके, डेड डिकेइंग मैटर पे जो अपना सर्वाइव करते हैं, खाना खाते हैं, तो उसको बोलते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन और सेप्रोट्रोप्स बोलते हैं। इसमें आ जाएगा फंजाई, जब फंगी, जो मर्जी बोल लो। ओके, फंगी, फंगाई, फंजाए, जो मर्जी बोलो। और ये सेप्रोट्रोफिक है। देन पैरासिटिक है। पैरासिटिक इसका आंसर है। ओके, जो किसी और पे लेते हैं, उनको मारते नहीं लेकिन उनका फूड खुद लेते हैं। ओके, जैसे कि आ गया जो लीस होती है। ओके, लीस, तो वो भी क्या करती है? वो किसी और पे डिपेंड करती है। देन होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा हो गया? ये होता है होलो मीन्स होल। होलो मीन्स होल, ग्रीक वर्ड से आया। होल, होल मीन्स जो पूरा का पूरा फूड अंदर लेके जाएंगे, इंजेक्ट करेंगे अंदर अंदर। ओके, इनगल्फ करेंगे। और उसमें आगे ह्यूमंस। हम क्या है, मान लो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो हम पिज़्ज़ा स्लोली स्लोली पूरा अंदर ले जाएंगे। हम ये नहीं कि प्रोटीन या ग्लूकोज या उसमें से फैट्स डायरेक्ट लेंगे, नहीं। पहले पिज़्ज़ा खाएंगे या बर्गर खाएंगे, उसके बाद वो सारा कुछ ब्रेक डाउन होगा। तो इसलिए हम आएगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड ऑटोट्रोफिक, जो खाना अपना खुद बनाएंगे, लाइक प्लांट्स। तो सारे कवर हो गए। कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, कैसे छूट जाएगा? छूटेगा ही नहीं। ओके, सो पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए बस। सो बिना मारे कौन से करते थे? बिना मारे वाले कौन से थे? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका आंसर है क्लियर, वेरी गुड। विद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन we are added to rice water, the solution turns black and blue black in color। देखो ऐसा कलर मीन्स डार्क ब्लू ब्लैक नहीं है, और ब्लू डार्क ब्लू टाइप होता है। दिस इंडिकेट्स राइस वाटर कंटेन्स। ओके, तो इससे क्या पता चलेगा कि हमें क्या इसमें जो था चावल था, राइस था, उसमें क्या था? ओके, ए फैट्स, बी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, सी स्टार्च या डी सिंपल प्रोटीन्स। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है सी स्टार्च। स्टार्च का कैसे पता चलता है? जब स्टार्च में मिक्स किया जाता है आयोडीन, तो उसका कलर ऐसा हो जाता है जो दिख रहा है। ओके, ऐसे हम जो लीफ होता है उस पर भी एक्सपेरिमेंट करते थे, बुक में है ना पिक्स, उसमें भी आयोडीन मिक्स करते तो ऐसा कलर आ जाता है, जो सनलाइट में रख के करते थे। नोट्स में सब कुछ मिलेगा आपको। ओके, नोट्स में मिल जाएगा आपको। ओके, देन नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ फूड पाइप। फूड पाइप को क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ओके, ईसोफेगस फूड पाइप। और जो हमारी होती है विंड पाइप होती है, उसको बोलते हैं ट्रैकिया। ओके, तो जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, वैसे कुछ नहीं है। ओके, ए, तो क्या बोलते हैं इसको मूवमेंट को? ये क्या हो रहा है? फूड, बता दो पहले हो क्या रहा है ये, ठीक है? मूवमेंट क्यों हो रही है ऐसे? ऐसे फूड है, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये नीचे आ जाएगा, देन नीचे से रिलैक्स किया और नीचे, और स्टमक में फूड चला जाएगा। ओके, तो इस मूवमेंट को बोलते हैं सी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं इसको। सो ये इंपॉर्टेंट है, खाना खाते टाइम जब आपकी जो नेक है उसमें देखना, जो मूवमेंट होगी वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी, और मसल्स क्या करेंगे? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल अब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड। ओके, जो डाइजेस्टेड फूड है, खाना डाइजेस्ट हो गया, उसको ऑब्जॉर्व कौन सा करेगा पार्ट हमारी एलिमेंट्री कैनाल का? ए स्टमक। स्टमक क्या करेगा? इसको ऑब्जॉर्व बिल्कुल भी नहीं, ये तो ब्रेक डाउन करेगा। ओके, फर्स्ट टाइम ब्रेक डाउन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जॉर्व करता है, यस, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा? ऑब्जॉर्व करेगा। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको पता है कौन सा पार्ट ऑब्जॉर्व करेगा फूड को, तो आप तो डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन पे लगा के आ जाओगे। अगर नहीं पता तो आप पहला फर्स्ट देखोगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर कंफ्यूज होगे ए बी सी डी क्या होगा, उसमें फिर लगाओगे तुक्का, नहीं सर ने बताया था बी ज़्यादा आता है तो बी तुक्का लगा दो। ओके, फ्लूक, जिसको तुक्के को फ्लूक बोलते हैं। सो ऐसे काम नहीं करने उल्टे सीधे। आई नो ट्रिक्स होते हैं, पर ट्रिक होते हैं सिर्फ 40% के लिए, 20 to 40% उससे आ सकते हैं आपके, इससे ज़्यादा नहीं। अगर बोलो कि हाँ हम वीडियो देखेंगे और तुक्का मार के फ्लूक मार के पास हो जाएंगे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, हाँ पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, बट हमें कितने चाहिए? हमें 95+ चाहिए। ओके, तो हमें सब सही करने हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसका राइट आंसर है।
आपको कंफ्यूज हो रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन भी कुछ ऑब्जर्व करती थी। यस, ये भी करती है। क्या करती है? वाटर ऑब्जर्व करती है। तो वाटर पूछा था इसमें? बिल्कुल नहीं। इसमें तो पूछा था फूड मीन्स ऑब्जर्व फूड। कैसे मीन्स जो उसको ब्रेक डाउन कर दिया, अब ऑब्जर्व भी करना है, तो वो कौन करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, सो क्वेश्चन अच्छे से देखना है। क्लियर? द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन सेल्स ऑफ लीफ इज, ये भी क्वेश्चन मैंने पूछा था। तो फोटोसिंथेसिस की साइट कहाँ पे होती है? फोटोसिंथेसिस तो ये होती है, देखो, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म में। तो डेफिनेटली आपको आंसर पता होगा। फोटोसिंथेसिस इन सेल्स ऑफ लीफ इज टुक प्लेस इन सॉरी क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट में होती है। और लास्ट वाली था जो क्वेश्चन था, उसमें था कि स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जॉर्व तो करती है, लेकिन किसकी हेल्प से? विलाई की हेल्प से। ओके, विलाई, इसको विल्ली नहीं बोलना, विलाई बोलना है। और क्या बताऊँ इसके बारे में? विलाई। और इसकी प्रोजेक्शन कैसी होती है? फिंगर लाइक। ओके, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसके ऊपर एमसीक्यू भी आएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। इन अमीबा फूड इज डिजेस्टेड इन द, ओके, अब जो अमीबा है इसमें जो फूड है वो डिजेस्ट कौन करता है? ए फूड वैक्यूल, बी माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ पे होता है? सी क्लोरोप्लास्ट, या डी सूडोपोडिया। सूडोपोडिया से स्टार्ट करते हैं। सूडोपोडिया मीन्स, वर्ड सूडो मीन्स फॉल्स, सूडो मीन्स फॉल्स, एंड पोडिया मीन्स पैर, मीन्स फीट, मीन्स फॉल्स फीट। तो जो फॉल्स फीट बनाता है ना अमीबा, ये वाले, देखो पहले ऐसा होता है, फिर फॉल्स फीट बनाता है अपने, सूडोपोडिया इसको बोलते हैं। तो इससे क्या करता है? फूड टेक तो करता है, लेकिन डिजेस्ट नहीं होता यहाँ पे। डिजेस्ट कहाँ पे होता है? डिजेस्ट होता है फूड वैक्यूल और ये फूड पार्टिकल। तो फूड वैक्यूल में, ए फूड वैक्यूल। क्लियर? अब ये देखो, एक एमसीक्यू में मार रहा हूँ 1 मार्क्स का, चाहे ना भी आओ, मे भी अमीबा की आ जाए कि कैसे कैसे फूड वो इनटेक करता है। तो बनाओ, पहले सिंपल अमीबा बनाओ, टेढ़ा मेढ़ा, फूड वैक्यूल शो कर दो, देन इसके फॉल्स फीट है, फिर उसको थोड़ा और अंदर कर दो, लास्ट में फूड वैक्यूल बना के खाना डिजेस्ट हो गया, ख़त्म। और क्या स्टेप है इसके? फर्स्ट इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, फिर एसिमिलेशन, एंड ई इजेशन मीन्स। ठीक है, तो ये सारे इसके स्टेप हैं। नोट्स में आपको सब मिल जाएंगे। नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? टेलीग्राम में। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सब कुछ इजी है, पढ़ने वाला चाहिए इंसान। तो इसका राइट आंसर आपको मिल गया फूड वैक्यूल। रूट्स ऑफ प्लांट्स अब्जॉर्व वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू प्रोसेस ऑफ, ओके, जो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो वाटर अब्जॉर्व करती हैं, ये तो आपको पता है, लेकिन वो प्रोसेस कौन सा होता है? ए डिफ्यूजन, बी ट्रांसपीरेशन, सी ऑस्मोसिस, जहाँ इसमें से कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं तो नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है, अगर पता है आपको तो कमेंट कर दो, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर है सी ऑस्मोसिस। ओके, ऑस्मोसिस की हेल्प से ये प्रोसेस है जिससे फूड जो सॉइल से यहाँ तक आता है, रूट्स में आता है। ओके, और जो गैसेस होती हैं, गैसेस मोस्टली ट्रांसफ़र होती हैं बाय डिफ्यूजन गैसेस, और लिक्विड ऑस्मोसिस से। ओके, गुड। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई या फंगी इज, ओके, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई। तो कौन सा मोड है इनके न्यूट्रिशन का? ए पैरासिटिक, पैरासिटिक मीन्स किसी लिविंग पे ऊपर रहेंगे, क्या ऐसा है? नहीं, पैरासिटिक तो नहीं है। देन होलोजोइक, होलो मीन्स जो पूरा पूरा फूड अंदर इनकल्व करेंगे, तो ये क्या फूड देखा इनको खाते हुए? नहीं, सो दूसरा भी नहीं। देन सेप्रोट्रोफिक, सेप्रोट्रोफिक मीन्स जो डेड डिकेइंग मैटर पे होते हैं, तो ये ही इनका राइट आंसर है, डेड डिकेइंग मैटर पे ही होते हैं ये। ओके, डेड डिकेइंग मैटर कौन सा होता है इनका? मोस्टली हम गोबर होता है ना, उसको यूज़ करते हैं, और गोबर में जो बैक्टीरिया होते हैं उन पे ऊपर ये डिपेंडेंट रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ स्माइलरी अमाइलेज इज लैकिंग इन सलाइवा। ओके, हमारे सलाइवा में अगर सलाइवरी अमाइलेज, जिसको बोलते हैं पटाइलिन, पटाइलिन नोट्स में मैंने मेंशन किया स्पेशली, पटाइलिन जो है अगर वो नहीं है हमारे सलाइवा में, जब कम है, तो कौन सी चीज़ अफेक्ट करेगी हमारी बॉडी में? ए
स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट नहीं होगी, और शुगर कौन सी होती है, माल्टोज। ओके, माल्टोज, तो ये नहीं होगी। प्रोटीन्स नहीं होगी ब्रेक डाउन अमाइनो एसिड्स में, विटामिन ऑब्जॉर्व नहीं होंगे जहाँ फैट्स ब्रेक डाउन नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर आपको पता है कि हमारे माउथ में क्या होता है, स्टार्च कन्वर्ट होती है शुगर में, तो यही इस पे ही इफेक्ट होगा जो भी होगा, बाकी चीज़ों पे बिल्कुल नहीं। ओके, क्लियर, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड। ओके, अब इनमें से कौन सा एनर्जी फूड है जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। ए कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, बी प्रोटीन्स एंड मिनरल सॉल्ट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स ये कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, या इसको बोल दो प्रोटीन भी साथ में लगा लो, ये होगी तो हम ज़्यादा क्या करेंगे, एनर्जी हमें मिलेगी। ओके, इसलिए ज़्यादा हम यही खाते हैं। जिम वाले को पता होगा प्रोटीन्स लेते हैं, क्यों लेते हैं, मसल्स ग्रो करने के लिए और ज़्यादा एनर्जी के लिए। विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीफ। ओके, रूट से लीफ तक मिनरल्स ऊपर आते हैं, कौन बचाता है, मिनरल एंड वाटर, तो बचाएगा जल। ओके, जल कौन बचाएगा, जाइलम, तो वेरी इजी, फ्लोएम फल, क्लियर। और जल जाएगा यूनिडायरेक्शनल और फ्लोएम का होता है बाई डायरेक्शनल। ओके, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड। अब फूड की मूवमेंट जो हो रही है, ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, तो वो उसको बोलते क्या हैं, ए ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन होता है स्टूडेंट्स जो वाटर ऊपर जाता है। ओके, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, वाटर वाले को, लेकिन फूड की बात हो रही है तो फूड को बोलते हैं बी ट्रांसलोकेशन। ओके, तो ट्रांसलोकेशन याद रखना, ये ट्रांसलोकेशन, यल वाली वाटर वाली ट्रांसपीरेशन एंड फूड वाली ट्रांसलोकेशन। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है लेकिन आप ठीक कर लेना, ठीक है, TRANS ट्रांसलोकेशन, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार। ओके, द वेसल विच पंप ब्लड फ्रॉम हार्ट टू इंटायर बॉडी। ओके, वो वाला वेसल बताओ, नाम बताओ उसका, जो पंप करेगा ब्लड को हमारे हार्ट से पूरी बॉडी तक। ओके, ए आर्टरी, बी वेन, सी कैपिलरी, या डी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन बिल्कुल नहीं आएगा, कैपिलरी भी नहीं है, जहाँ तो वेन होगी जहाँ आर्टरी होगी, तो आर्टरी एंड वेन्स में ये इसका राइट आंसर है आर्टरी। ओके, जो आर्टरीज है ना, आर्टरीज ये पूरी की पूरी बॉडी तक लेके जाएंगी ब्लड को हार्ट से, और पूरी बॉडी से हार्ट तक, ठीक है, बॉडी से हार्ट तक जाएगा फ्रॉम वेन्स, क्लियर। और आपको मैं और बता दूं, वेन से ही हमारा ब्लड सैंपल लेते हैं। ओके, ताकि पता चल जाए क्या क्या हमें प्रॉब्लम है। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। ओके, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। सो ये कहाँ पे होता है, ए साइटोप्लाज्म, बी न्यूक्लियस, सी माइटोकॉन्ड्रिया, या डी क्लोरोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर है साइटोप्लाज्म, ए साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म में होगा ये। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ATP क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, बिकॉज इसको हम यूज़ करते हैं। सो ये सारी चीज़ें याद रखना है इसके साथ साथ। ओके, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज। ओके, ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट मीन्स जो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा वो क्या है, ए कैरोटीन, बी क्लोरोफिल, सी हीमोग्लोबिन, या डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको एज ए पता ही होगा कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है, तो वो है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्वेश्चन में आया था, सॉरी एग्जाम में आया था प्रीवियस में, व्हाट इज हीमोग्लोबिन। ओके, HB क्या होता है, तो सिंपल, इट इज़ ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच कैरी ऑक्सीजन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इतना लिखना था और आपका 1 मार्क्स पक्का। अब MCQ से भी आपको पता चल गया, इतना तो लिख ही लोगे, इतने तो सिंपल नहीं हो, मीन्स इतना तो मार्क्स तो चलता है। ओके, 20th जनरेशन के हो आप, 21st। सो हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, कुछ भी लिखा होगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन MCQ में कुछ भी गलत हुआ तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन थ्योरी वाले में चल जाएगा।
सो MCQs आपके पक्के करो। और मैं थोड़े टफ वाले भी लेके आऊँगा, जैसे में लास्ट ईयर के क्वेश्चंस एंड MCQs होंगे। ओके, तो काफ़ी आपको हेल्प होगी। नेम द पोर्स इन लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस। ओके, वो पोर्स बतानी जिससे क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो वो क्या है, ए लेंटिसल्स, बी वैक्यूल्स, सी जाइलम या डी स्टोमेटा। तो आपको सबको पता होगा, इजी बड़ा है स्टोमेटा। स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा। डायग्राम बड़ी इजी है, नोट्स में देख लेना। ओके, लेंटिसल्स क्या होते हैं? लेंटिसल्स आपने देखा है, जो स्टिक होती है ना, वुड होती है, उसके ऊपर गांठ बनी होती है ऐसी ऐसी, तो उनको लेंटिसल्स बोलते हैं। और वो हमेशा ओपन ही रहते हैं डे एंड नाइट। ओके, लेकिन जो ये होते हैं ना स्टोमेटा, ये दिन में क्लोज हो जाते हैं, डे टाइम क्लोज एंड डे टाइम क्लोज, नाइट टाइम ओपन। और इससे क्या होती है, ट्रांसपीरेशन होती है। एक तो हो गया गैसेज ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, दूसरी ट्रांसपीरेशन। ओके, ये भी होता है। देन द एग्जिट ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड मटेरियल, द एग्जिट ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय। तो कौन रेगुलेट करता है हमारे जो अनअब्जॉर्ब्ड फूड है उसकी? ए लीवर, बी एनस, सी स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ डी एनल या एनल स्पिंस्टर। तो हमारे यहाँ पे होता है इंटरनल स्पिंस्टर, जिसको बोलते हैं एनल स्पिंस्टर। तो स्पिंस्टर क्या करता है, ये इसको कंट्रोल करता है, और जब हमें मॉर्निंग में टॉयलेट जाना होता है तब ये ओपन होता है और हम सारा एक्सक्रीटरी, सारी वेस्टेज या जिसको स्टूल बोलते हैं, बाहर आ जाएगा। ओके, तो स्पिंस्टर और कहाँ होते हैं? ये सबसे पहले एक स्पिंस्टर होता है हमारे, मान लो ऐसे है, फूड पाई के ऊपर हमारा स्टमक, स्टमक के ऊपर एक स्पिंस्टर होता है यहाँ पे, फिर एक नीचे होता है। ओके, तो काफ़ी सारे स्पिंस्टर होते हैं, 3 तो स्पिंस्टर आपको 10th में मिलेंगे। तो एनल स्पिंस्टर था वो। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। ओके, ये मैंने बताया था कि बाद में फिर मैं स्लाइड्स में करवाऊंगा, अब अच्छे से करवा रहा हूँ वो, ठीक है। इसका आंसर पहली बार आपको पता है क्या है आंसर इसका, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब क्वेश्चन एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स में आपको आएगा यही। ओके, आया भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, मैं देख रहा था, आज ही देख रहा था सुबह, और उसमें आया भी है। तो क्या होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुवेट्स प्लस एनर्जी में। और पहले देख लो माइटोकॉन्ड्रिया वाला, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये तो टिप्स पे होना चाहिए आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। देन अगर मसल्स में हो रहा है, मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो लैक्टिक एसिड से हमें क्या आएंगे, क्रैम्प्स आएंगे। हम भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, थक जाते हैं ना, तो पेन होता है जिसमें लेग्स में, तो जहाँ कहीं पे भी जो भी हम पार्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। देन ईस्ट में क्या होगा, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, उसमें एथेनॉल बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, और एनर्जी कम बनेगी। तो ये किस में होगा, ईस्ट में, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो 3 मार्क्स हो गए आपके पक्के अगर आ गया तो। ओके, सो ऐसे पढ़ना है हमने। देन नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप इन मसल ड्यूरिंग वाइग्रस फिजिकल एक्सरसाइज में कॉज क्रैम्प्स। तो किसकी वजह क्रैम्प्स आ रही है, अभी बताया था मैंने, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के साथ साथ क्या निकलेगा, एनर्जी, लेकिन एनर्जी होगी कम। सो बी इज़ द राइट आंसर। ओके, बी इज़ द राइट आंसर। तो कितना ईजी है फाइंड आउट करना अगर समझा है सब कुछ तो। वट आर प्रोडक्ट्स obtained बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, अब प्रोडक्ट्स कौन से हमें मिलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स की। ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे प्लांट्स की, तो कौन से हमें मिलेंगे, तो इससे हमें मिलेगा, एग्जांपल देख लेते हैं पहले, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, या एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी, या पायरुवेट। तो इसका राइट आंसर बी वाला, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, या इसके होगा लैक्टिक एसिड। ओके, लैक्टिक एसिड भी आता है या एनर्जी आता है, या ये वाला आता है। ओके, बी इसका राइट आंसर है। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स allows the selective reabsorption of substances like glucose, amino acids, salts, water into blood capillaries। ओके, तो देखो किडनी में क्या करना है, इसका जो ग्लोमेरुलस है ना, इसने सब कुछ फिल्टर कर देना है, मीन्स सब कुछ जो हमें चाहिए भी ना वो भी फिल्टर कर देना है। सो ये तो सही नहीं है,
हमें कुछ चीज़ें चाहिए भी, तो उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब किसने करना है, देन दोबारा रीअब्जॉर्ब कौन करेगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टब्यूल, ये वाली, ओके, इसने दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेना है। तो इसका सीधा लिखा है टब्यूल, टब्यूल लिखा है, बट ये क्या है, पीसीटी इसको बोलते हैं, पीसीटी, जहाँ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टब्यूल, एंड इधर वाली को बोलते हैं डीसीटी, ओके। लेकिन अब भी आपके सिलेबस में इतना डीप नहीं होता है, तो इतना सिर्फ देख लो रीअब्जॉर्प्शन कौन करता है, टब्यूल, वो आ सकता है और आता भी है, ओके। नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स किडनी टू यूराइनरी ब्लैडर। सो किडनी को यूराइनरी ब्लैडर से कौन कनेक्ट कर रहा है, यूरेटर्स, तो इसका राइट आंसर आएगा यूरेटर, ओके। कितना इजी है। और यूराइनरी ब्लैडर के बारे में आपको बता दूं, यूराइनरी ब्लैडर 750 to 800 ml स्टोर कर सकता है, 750 या 800 ml, इतना ml यूरिन स्टोर कर सकता है। लेकिन हमारे ब्रेन को सिग्नल चला जाता है 300 ml पे, जब 300 ml हो जाएगा तो उस पर सिग्नल आ जाएगा। तो आपको कभी भी आपका यूरिन रोक के नहीं रखना चाहिए, क्यों, अगर रखा तो क्या होगा, आपके किडनी स्टोन आ जाएंगे, ठीक, किडनी स्टोन। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो सुबह सुबह। सिंगल सर्कुलेशन मीन्स ब्लड फ्लोज थ्रू हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल, passes through the body is exhibited by which of the following। तो किस किस में होता है ये, ए हाइला, रैना या ड्रैको, तो इसमें तो नहीं होता है। तो रैना क्या है, हाइला ये फ्रॉग्स आ गए, एम्फीबियंस आ गए, और एम्फीबियंस में क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट, और इसमें डबल सर्कुलेशन होती है ऑलमोस्ट, ठीक है, ओके। देन वेल, डॉल्फिन, टर्टल, इसमें भी नहीं होता, सिंगल सर्कुलेशन नहीं होती, डबल होती है। जब मिक्स्ड सर्कुलेशन एक्चुअली इनमें होती है, मिक्स्ड सर्कुलेशन। देन लेबियो, कैमिलियन एंड सैलामेंडर, तो इसमें ये तीनों में है ना क्या होती है, सिंगल सर्कुलेशन। फर्स्ट वाली फिश है और ये दोनों रेप्टाइल्स हैं, और इनमें ये कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन होती है, मीन्स एक बार ही, मान लो हार्ट है तो एक बार ब्लड आता है और सीधा निकल जाता है। हमारी में क्या होता है, हमारे 4 चैम्बर हार्ट हैं, ओके, 4 चैम्बर हार्ट, पहले ऐसे ब्लड आता है, फिर इधर, फिर लंग्स में जाता है, फिर लंग्स के एंटर, फिर यहाँ से आके योटा से बाहर। सो इसको डायग्राम की हेल्प से मैं किसी दिन एक्सप्लेन करूँगा वीडियोज़ में अच्छे से, अभी समझो इसका आंसर ये वाला है, ओके। ओके, द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट इज़ कॉल्ड। तो यूरिया बाहर निकालने में जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, तो प्रोसेस का नाम इजी है, ओस्मोसिस नहीं है, फिल्ट्रेशन नहीं है, इट इज़ डायलिसिस, ओके। डायलिसिस से क्या होता है, डायलिसिस सोल्यूशन होता है जिससे कट लगाते हैं बॉडी पे, तो 2 कट लगाते हैं एक्चुअली, एक से ब्लड बाहर निकालते हैं, दूसरे से अंदर, ओके। सो इससे काफ़ी वीकनेस होती है, 1.5 to 2 आवर्स चलता है ये डायलिसिस, और इससे ब्लड पूरा बाहर जाता है, फिर अंदर आता है, एंड वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। मैंने खुद देखा है, काफ़ी सारे पेशेंट्स को खाते हैं उस टाइम, कुछ फ्रूट्स खाते हैं, कुछ खाते हैं ताकि उनको एनर्जी मिलती रहे, लेकिन फिर भी वीकनेस होती है, एंड अल्टीमेटली कुछ ईयर्स के बाद डेथ हो जाती है। सो कब होता है, जैसे जब किडनी फेल हो, पार्शियल किडनी फेल, जब फुली किडनी फेल हो, तो कब तक फिल्टर करते रहेंगे। इसकी कॉस्ट होती है 5000, ठीक है, एवरेज बता रहा हूँ, कहीं में ज़्यादा भी है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम भी है, लेकिन 5000 प्लस मेडिसिन का खर्चा 10000 आ जाता है। तो हर वीकली करना पड़ता है, अगर किडनी पार्शियल डैमेज है तो वीकली। सो वीकली मीन्स मंथ में 40,000 का खर्चा आ गया, तो कब तक करवाएंगे, ओके। सो डायलिसिस, इसको डायलिसिस बोलते हैं। नेम द सर्कुलेटरी फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। सो ब्लड से बिना एक और फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स, आरबीसी, लिम्फ या प्लाज्मा। तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, आपको ऐसे पता ही होगा, लिम्फ, ओके। लिम्फिक का भी फंक्शन है काफ़ी सारे, ब्लड की तरह। ब्लड ने तो पता है आपको क्या क्या करना है। ब्लड में क्या होता है, आरबीसी, आरबीसी में होता है एचबी नहीं करना है, ऑक्सीजन लेके जानी है। देन प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेटलेट्स हम करते हैं, हमारा ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। सो ऐसे ही वाइट
वाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन में हेल्प करते हैं बचाने में, उसका भी मैं आगे बताऊंगा पूरा। वेयर इज़ द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड। डर्टी ब्लड मीन्स गंदा खून, इतना भी नहीं गंदा होता जितना यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन उनका मतलब यही है, मीन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और जिसमें यूरिक एसिड मिक्स हो चुका हो, तो कहाँ होता है फिल्टर? किडनीज में। इसलिए किडनी को बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ, सॉरी, किडनी का फंक्शन किडनी में होता है, और किडनी का फंक्शन यूनिट क्या है? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं एक एग्जांपल से, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन विंड पाइप टू इंश्योर दैट। अब ये यहाँ पे ना रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है ऐसे थी, मैं थोड़ी बड़ी बना के, जैसे मान लो पाइप है ना, ये मान लो ट्रैकिया आपका, तो उसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है ऐसे। अब ऐसे क्यों होती है इसके अंदर रिंग्स? तो ये क्यों होती है? ताकि जब हम सांस लें ऐसे लंबा सांस लें तो ये कोलैप्स ना कर जाए। कोलैप्स मीन्स पिचक ना जाए, ऐसे बंदी ना हो जाए, ऐसे पहले ऐसे थी तो ऐसे ना हो जाए, इसलिए ये रिंग्स होती हैं। इसकी एग्जांपल फ्रूटी वाला पाइप, ठीक है, स्ट्रॉ होती है ना, स्ट्रॉ, फ्रूटी वाला पाइप बोलते हैं बच्चे इसको। तो स्ट्रॉ होती है, स्ट्रॉ में आपको देखा होगा ऐसे होती है एंगल पे, ओके, और यहाँ पे रिंगल्स होती हैं उसकी, तो समझ लो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। उससे क्या होगा? कोलैप्स नहीं करेगा। जब सक करोगे, यहाँ से सक करोगे फ्रूटी को, ओके, जूस को, तो क्या करेगी? ये कोलैप्स नहीं करेगी। और अगर सिंपल वाली पाइप लेंगे सीधी, जिसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज नहीं होगी, तो क्या करेगी? वो कोलैप्स कर जाएगी और फिर यूज़ आएगा नहीं। सेम ऐसे होगा, अगर कोलैप्स कर गया तो क्या होगा? हमें सांस ही नहीं आएगा और हम मर जाएंगे। द ब्लड हैज़ डैश सेल्स। ब्लड में कौन से सेल्स होते हैं? विच प्लग द लीकेज इन वेसल्स बाय हेल्पिंग क्लॉट एट द पॉइंट ऑफ इंजरी। ओके, इंजरी होगी, चोट लगी, ब्लड निकल रहा है, तो क्या होगा? उसको रोकना भी है। रोकेगा कौन? क्लोट बनेगा। क्लोट कौन बनाएगा? प्लेटलेट्स। कैसे? वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे ऐसे, ओके, सो इकट्ठे हो जाएंगे प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को इकट्ठे होने में क्या कौन हेल्प करेगा? विटामिन के। अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो प्लेटलेट्स नहीं इकट्ठे होंगे, तो ब्लड निकलता जाएगा, ओके। सो जिनका ब्लड नहीं रुकता है उनको डेफिशिएंसी होती है विटामिन के की, बिकॉज प्लेटलेट्स के लिए विटामिन के चाहिए। तो अभी इसका राइट आंसर प्लेटलेट्स। डैश इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। सो एलिमेंट्री कनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? पहला ए स्मॉल इंटेस्टाइन, बी लार्ज इंटेस्टाइन, सी स्टमक, या डी रेक्टम। तो आपको मे भी सबको पता होगा, ये दिख रहा है जो इतना बड़ा बड़ा, सो यही सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। क्या है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। कितनी हाइट होती है इसकी? सॉरी, लेंथ 10+ फीट, ठीक है, 10 फीट प्लस, 10 फीट से भी ज़्यादा। हम कितने, हमारी हाइट 5 to 6 फीट होती है, लेकिन उसके अंदर ही कितना कुछ है। बाइल जूस इज सिक्रीटेड बाय। अब बाइल जूस कौन बनाता है हमारी बॉडी में? ओके, सो बाइल जूस इज सिक्रीटेड बाय। आंसर पता है तो कमेंट कर दो, नहीं पता तो देख लो वीडियो। सो बाइल जूस इज सिक्रीटेड बाय ए गोल ब्लैडर। बिल्कुल नहीं, गोल ब्लैडर क्या करता है? इसको स्टोर करता है। गोल ब्लैडर, इसको पंजाबी या हिंदी में बोलते पित्त, जब पित्ता, मेरी कॉमन लैंग्वेज जो हमारी मदर टंग है उसमें बोलते पित्ता, पित्त बोलते। मैंने सर्च किया था उसका, हिंदी में भी होता होता है वो। और गोल ब्लैडर इंग्लिश में, हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ओके। सो गोल ब्लैडर क्या करता है? स्टोर करता है। लेकिन ये स्क्रीट का पूछा है, स्क्रीट कौन करता है? लीवर। सो लीवर क्या करेगा? स्क्रीट करेगा, और स्क्रीट करने के बाद स्टोर कहाँ पे होगा? गोल ब्लैडर में। क्लियर? और आपने देखा होगा ना, छोटे जो बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनको और योंटिस हो जाता है, ठीक है, योंटिस हो जाता है। योंटिस क्यों हो जाता है? क्योंकि उनका लीवर प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, और जो उनका जो बाइल जूस है वो ज़्यादा बन जाता है, बिलुरोबिन इसको बोलते हैं, ओके, बिलुरोबिन। तो वो येलो कलर का होता है, जिससे उनकी बॉडी येलो हो जाती है, ओके। तो 1 तक इसका लेवल चाहिए, 1 के ऊपर हो जाए तो योंटिस है, और योंटिस ज़्यादा हो जाए तो हेपेटाइटिस बी है, और हेपेटाइटिस बी काला पी लिया। सो काफ़ी डेंजरस है, इसलिए आप ये लीवर का ध्यान रखो। लीवर का केयर के लिए क्या करो? गोलगप्पे मत खाओ और फास्ट फूड कम खाओ, ठीक है, मानोगे तो नहीं लेकिन कम खाना। ये नहीं कि बंद ही कर दो, लेकिन कम खाओ, मंथली ही खा लो, ओके। लाइपेज एक्ट्स ऑन। अब लाइपेज किस पे एक्ट करता है? ओके, सो लाइपेज ए प्रोटीन पे, ए प्रोटीन,
बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी फैट्स, या सब में से। तो जो है लाइपेज वो कन्वर्ट करता है फैट, एंड फैट को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड्स में। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है फैटी एसिड्स में। ठीक है, मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है लाइपेज। ओके नेक्स्ट, वन सेल थिक वेसल्स आर कोल्ड। एक सेल पतले कितने होते हैं, एक सेल के पतले जितने होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ए आर्टरीज, बी वेन्स, सी कैपिलरीज, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज कैपिलरीज। तो कैपिलरीज इतनी पतली होती हैं, ये देखो। ओके, यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी इन्वॉल्व्स। ओके, अब यूरिन की फॉर्मेशन, यूरिन बनना है। ओके, पूरा बन गया। तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होगा? ए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मीन्स जो ग्लोमेरुलस है ना, ये फिल्टर करेगा। तो यस डेफिनेटली ये सबसे पहले फिल्टर करता है, करेक्ट है। देन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो अभी हमने किया था ना कि रीअब्जॉर्ब किया था जो हमें, क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, सब कुछ फिल्टर हो जाता है जो हमें चाहिए भी, वो भी। ओके, कुछ हमें चाहिए प्रोडक्ट्स तो वो भी फिल्टर हो जाएंगे। तो उसको रीअब्जॉर्ब करने का ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, एंड देन सिक्रीशन होगी। तो सभी कुछ होगा। डी इज़ द ऑल ऑफ द दीज इज़ द राइट आंसर। ओके, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडिजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी। अनडिजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से रिमूव किया, इसको क्या बोलेंगे? वेरी इजी, इजेशन। इजेशन बोलेंगे ये। स्टेप क्या है? पहला इंजेशन मीन्स फूड इनटेक, खाना खाना। डिजेशन, खाने को डिजेस्ट करना। अब्जॉर्प्शन, वो खाना जो डिजेस्ट किया उसको पूरी बॉडी में अब्जॉर्व करना। इसके बाद असिमिलेशन भी होता है। ठीक है, असिमिलेशन इस फिक्र में नहीं है। असिमिलेशन, असिमिलेशन मीन्स उसको यूटिलाइज करना। अब्जॉर्व तो कर लिया विलाई ने, किसने किया अब्जॉर्व? विलाई ने, स्मॉल इंटेंशन में। अब उसको यूटिलाइज भी करना है ताकि हमें एनर्जी मिले। तो उसके बाद इजेशन, खाना बाहर, वेस्ट वाला। ठीक है, जो वेस्ट निकला। बॉडी इज ए डैश टिश्यू, सॉरी ब्लड इज ए डैश टिश्यू। सो ब्लड कौन सा टिश्यू है? वेरी इजी, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ओके, कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ लेना। ठीक है, ह्यूमन हार्ट हैज़ डैश चैम्बर। कितने चैम्बर्स होते हैं? जिस अगर पता है तो कमेंट करके बताओ। अपने हार्ट के बारे में तो पता होना चाहिए। ओके, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? सबसे पहले बता दो। 2 चैम्बर किसमें होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं फिश में, फिशेज में। ठीक है, फिशेज में होते हैं 2 चैम्बर। 3 चैम्बर रेप्टाइल्स में, सॉरी फिशेज एंड रेप्टाइल्स में 2 चैम्बर। देन एम्फीबियंस में होते हैं 3 चैम्बर। 4 चैम्बर ह्यूमंस में। ओके, और मैं बता दूँ आपको कॉकरोच जो होते हैं, कॉकरोच जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, उसमें मे बी 8 चैम्बर हार्ट होता है। 8 और 12 चैम्बर हार्ट, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन काफ़ी चैम्बर होते हैं इसमें। ओके, या ओके नेक्स्ट, द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? तो अभी मैंने बताया, क्या इसका राइट आंसर आएगा? यस, विलाई। द बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ओके, वेरी इजी। तो इसमें कुछ समझने वाला नहीं, इसलिए बता नहीं रहा हूँ। अब इसमें समझने वाला है। नॉन पिगमेंटेड एंड कलरलेस सेल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड। कलरलेस हैं मीन्स वाइट कलर के हैं, एंड पिगमेंट उसमें कोई नहीं है। तो वो क्या है? प्लेटलेट्स का भी कलर होता है, रेड ब्लड सेल का भी कलर होता है, और बचा क्या? वाइट ब्लड सेल्स। और वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। और क्या करेंगे? ये हेल्प करेंगे इन्फेक्शन को रोकने में। ओके, इन्फेक्शन के लिए आपका टीएलसी टेस्ट होता है। टीएलसी मीन्स टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट। कितने होने चाहिए हमारी बॉडी में? 10,000। ओके, 4,000 टू 10,000, 4 to 10,000 होने चाहिए। इससे कम या ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? हमारे इन्फेक्शन हो जाएगी बॉडी में। ओके, टीएलसी शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं। इसका आंसर वाइट ब्लड सेल्स। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय। अब यूरिया कौन प्रोड्यूस करता है? तो यूरिया का प्रोड्यूस करने का काम किसका है? हमारे लीवर का। सो लीवर इसको करता है प्रोड्यूस। उसके बाद किडनी फिल्टर कर देती है इसको। ओके, लीवर प्रोड्यूस करता है, किडनी फिल्टर करती है। फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, वेरी इजी।
फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन कितने हमारी बॉडी में 15 लाख या 1.5 मिलियन ये किडनी में, ठीक है। अब ये वाले लास्ट हैं बट वेरी इंपॉर्टेंट, समझने वाले। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो इसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले क्या आएगा स्टूडेंट्स? माउथ। ओके, माउथ इसमें भी माउथ 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 सभी में, सो ओके सभी आ जाएंगे आंसर? नहीं। उसके बाद क्या आएगा? फूड पाइप। फूड पाइप को क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। तो अभी ये एंड ये, ओके ये दो इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या आता है? स्टमक। तो यहाँ पे स्टमक, यहाँ पे भी स्टमक, बिल्कुल सही जा रहे दोनों, देखते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे स्मॉल यहाँ पे लार्ज, सो ये हो गया रॉन्ग, ये हो गया करेक्ट। ऐसे फाइंड आउट करना है एग्जाम में, ओके। सो दिस वाज द राइट आंसर। देन अगेन वैसा ही क्वेश्चन कुछ, आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ द यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। तो करेक्ट पाथ क्या है कि इसका, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले किडनी आती है, ठीक है। यूरिन का कैसे बनता है? किडनी से बनेगा, सो किडनी तीनों में, ओके। किडनी के बाद क्या आता है? यूरेटर। यूरेटर यूरेटर, सो जो ये दोनों में डाउट है, ये वाले और ये वाले तो कैंसिल हो गए। उसके बाद क्या आता है? यूराइनरी ब्लैडर और ये यूरेथ्रा। सो दिस इज़ द राइट, दिस इज़ द रॉन्ग, क्लियर ना। यूरेथ्रा से बाहर, यूरेथ्रा मेल्स में लॉन्ग होता है, फीमेल्स में शॉर्ट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उसमें आपको सब कुछ नोट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब कुछ मिलेंगे वहाँ पे। एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।